बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको अगेन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन इसमें हम टाइट रैंक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। अब टाइट रैंक के केस में जो रैंक्स हैं वो हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं मीन ऑफ द रैंक्स फाइंड करके। जो वैल्यूज़ टाइट होती हैं, जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, तो उनके जो रैंक्स असाइन किए जाते हैं, पहले हम उन रैंक्स का मीन फाइंड कर लेते हैं और जो एक जैसी वैल्यूज़ आती हैं फिर हम उन सब को वही सेम रैंक जो है वो असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू जो है, लेट्स सपोज फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू जो है वो एक जैसी आ जाती है, तो फिर हम इन दोनों का पहले मीन फाइंड करेंगे। 4 + 5 जितनी वैल्यूज़ सेम आएंगी उनको ऐड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4.5। अब ये जो टाइड वैल्यूज़ हैं दोनों के सामने हम 4.5 लिखेंगे, और जिस क्वेश्चन में वैल्यूज़ टाई करेंगी फिर उसमें हम एडजस्टमेंट फैक्टर भी यूज़ करते हैं। उसमें 1/12 इंटू t³ माइनस टी को हम जो है वो सुमेशन डी स्केयर में पहले ऐड करते हैं, फिर फार्मूले में वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। टी इसमें क्या है, टी जो है वो नंबर ऑफ़ टाइज है। एक ऑब्जर्वेशन जितनी दफ़ा रिपीट हो रही है वो टी की वैल्यू होगी। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इसमें ये 22 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो 22 जो है वो 2 दफ़ा आया, तो इस केस में टी की वैल्यू 2 होगी। और वाई की वैल्यूज़ में 25 रिपीट हो रहा है, तो 25 जो है वो 3 दफ़ा आया, तो टी की वैल्यू जो है वो इसमें 3 होगी। 22 के लिए टी की वैल्यू 2 है क्योंकि ये 2 दफ़ा है, और 25 के लिए टी की वैल्यू क्या होगी, 3। तो जितनी वैल्यूज़ जो है वो टाइड होंगी उतनी ही हम ये वाली टर्म्स जो है वो समेशन डी स्केयर में ऐड करेंगे और फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में ये चीज़ सीखते हैं कि किस तरह हमने इस टर्म को यूज़ करना है और किस तरह हमने जो मीन रैंक है वो हमने असाइन करना है वैल्यूज़ को। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं 20, 22, 22, 25, 26, 28, 35 एंड 40। वाई की वैल्यूज़ हैं 16, 22, 14, 17, 25, 25, 25, 29। रैंक्स असाइन करेंगे इन वैल्यूज़ को, रैंक्स ऑफ एक्स। अब एक्स के कॉलम में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, एक्स के कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर है 20, तो उसका रैंक आ गया 1, फर्स्ट रैंक उसको आ गया। अब 20 के बाद है 22, तो 22 आया 2 दफ़ा। अब एक रैंक हमने साइन कर दिया, तो ये दो वैल्यूज़ को जो रैंक हमने साइन करना है वो आना है सेकंड एंड थर्ड। तो हम इन दोनों रैंक्स का मीन फाइंड करेंगे 2 + 3, क्योंकि दो वैल्यूज़ है इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2.5। अब ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है, सेकंड और थर्ड रैंक जो है वो उसकी जगह हम, यानी इस 22 के सामने भी 2.5 आएगा और इसका भी रैंक जो है वो 2.5 आएगा। अब हमने तीन वैल्यूज़ को रैंक असाइन कर दी है। 22 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसका रैंक जो है वो आएगा 4। तो 22 के बाद 25 है, 25 का रैंक आ जाएगा 4, फिर 26 उसका रैंक आ गया 5, 28 का आ जाएगा 6, फिर उसके बाद है 35 उसका 7 आ गया, और लास्ट में 40 है उसका रैंक आ गया 8। इसी तरह हमने वाई की वैल्यूज़ की भी रैंकिंग करनी है, रैंक्स ऑफ वाई। तो वाई के कॉलम में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, वाई के कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर है 14, उसका आ गया फर्स्ट रैंक। 14 के बाद है 16, 16 का सेकंड रैंक आ जाएगा। 16 के बाद 17 है, 17 का रैंक आ गया 3। 17 के बाद 22 है, उसका रैंक आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 25, फिफ्थ, सिक्स और 7, तीन रैंक्स में जो वैल्यू है वो सेम है। 25 आया 3 टाइम्स, और इनका जो रैंक आना था वो है 5,
6 7। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों को हम ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हम इन तीनों 25 के सामने वही नंबर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 5 + 6 + 7 18, 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 6। तो तीनों 25 के सामने आ जाएगा 6। तो हमने वैसे टोटल 7 वैल्यूज़ की रैंकिंग कर दी है, एक ही वैल्यू रह गई है, वो है 29 और उसका रैंक आ जाएगा 8। तो इस तरह आपने टाइड रैंक जो है वो रैंक का जो मीन है वो फाइंड करके, तो जो वैल्यूज टाई करेंगी, जो सेम वैल्यूज़ आएंगी, उनकी रैंकिंग इस तरह आपने करनी है। एक्स के कॉलम में 22 दो दफ़ा आया, तो उसका जो रैंक आ रहा था वो आ रहा था सेकंड एंड थर्ड, तो हमने 2 और 3 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, यानी 2 और 3 का मीन फाइंड किया, तो वो 2.5 आ गया। तो दोनों वैल्यूज़ 22 के सामने 2.5 उसका रैंक आ गया। इसी तरह वाई की वैल्यूज़ में 25 रिपीट हो रहा था, और इन तीन वैल्यूज़ का जो रैंक आ रहा था वो आ रहा था 5th 6th एंड 7th। तो हमने, क्योंकि अब ये तीन वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो हमने तीनों के रैंक्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया, यानी हमने इनका मीन फाइंड किया, तो आया 6। तो तीनों रिपीटेड वैल्यू के सामने जो रैंक आएगा वो आएगा 6। वो एवरेज जो है, वो जो मीन आएगा वो टाइड वैल्यूज़ के सामने नंबर आएगा। अब इसके बाद हमने डी फाइंड करना है। डी है डिफरेंस इन रैंक्स, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 1 - 2, तो ये आ गया -1। 2.5 - 4, ये आ जाएगा -1.5। 2.5 - 1, ये आ गया +1.5। 4 - 3 1 आ जाएगा। 5 - 6, ये -1 आ गया। 6 - 6 आ गया 0। 7 - 6 आ जाएगा 1। 8 - 8, ये आ गया 0। ये डी की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमने डी स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट करना है, तो डी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर वाले कॉलम में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि हम जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस हो जाता है। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा। -1.5 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 2.25। इसी तरह +1.5 का स्क्वायर भी 2.25 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आ गया 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो ये जो डी स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऐड करेंगे, तो डी स्क्वायर का टोटल आ गया हमारे पास 1 + 2.5 + 2.25, सॉरी 1 + 2.25 + 2.25 + 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 8.5। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने से पहले इस डी स्क्वायर के टोटल में हमने ये टर्म ऐड करनी है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं 1/12 × t³ - t प्लस दो वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो दो दफ़ा ये टर्म हम ऐड करेंगे। 1/12 × t³ - t 1/12। पहले केस में ये 22 जो है वो टाई हुआ था, तो 22 जो है वो दो दफ़ा, इसलिए t की वैल्यू आ गई 2 - 2 प्लस 1/12। दूसरी दफ़ा 25 वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो t की वैल्यू आ गई 3³ - 3 1/12। तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1/12। 3 का क्यूब आएगा 27, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 6/12 ये 0.5 आ जाएगा। 24/12 भी आ गया 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो 2.5 आया, इसको हमने डी स्क्वायर के टोटल में जो है वो हमने ऐड करना है। तो फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह लिखेंगे हम 1 - 6 सुमेशन डी स्क्वायर प्लस 2.5 ओवर n इंटू n स्क्वायर -1। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 1 - 6 डी स्क्वायर का टोटल है 8.5 प्लस 2.5 ओवर n है नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 8। 8 × 8 स्क्वायर -1। 1 - 6 पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 ओवर
ये 8 इंटू 8³ - 1 ये सिर्फ इस टर्म के नीचे है, ये 1 के नीचे नहीं है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 कस के रहेगा 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63, 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 66, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 63, 8 मल्टीप्लाई बाय 63, 504, 1 माइनस 66 को पहले हम डिवाइड करेंगे 504 पे तो ये आ गया 0.13। अब 1 में से माइनस करेंगे हम 0.13 को तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन आ गया 0.87। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइड रैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।